हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शीजर स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आज अपने नए घर का मंदिर का टूर देने वाले। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली है। इसके पहले मैंने अपने ग्लास कुकटॉप जो मैंने अलिका का लिया था उसका भी मैंने पूरा वीडियो शेयर किया है। आप उसे चाहे तो देख सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है अगर आप लेना चाहते हो। दूसरा, हम जाते हैं मंदिर के ओर, क्योंकि पहला जो चीज़ था घर लेते वक्त वो था मंदिर। और मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने खुद के जाने से पहले भगवान जी को नए मंदिर में जाना चाहते थे उनको लेके। तो हमने काफ़ी सर्च किया, क्योंकि मैं नवी मुंबई वाशी के में रहती हूँ, तो वाशी में हर एक देखिए फर्नीचर वाला मंदिर नहीं बनाता है। बट हमने काफ़ी पता करने के बाद एक दो ऐसा शॉप पता किया। तो एक शॉप पे गए, हमको उनकी डिज़ाइन पसंद आई। तो कुछ हमारे दिमाग में भी डिज़ाइन चल रही थी, जैसे एक्रिलिक जाली पीवीसी पैनल वाले जो डिज़ाइनर आते हैं वो मैंने सोचा था। बट उसमें बताया उन्होंने काफ़ी टाइम लगेगा। हमारे पास हार्डली 10 दिन थे शिफ्ट करने के लिए। हमको मंदिर ढूंढते ढूंढते ही टाइम निकल गया था और भी चीज़ें साथ साथ करनी थी। देन हमने कहा कि ठीक है, हम इसे कभी आगे चल के कर लेंगे। फिर हमने लकड़ी की जो है वो उनको सागौन की लकड़ी पे का पूरा कार्विंग का काम करके मंदिर के डिज़ाइन उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे थे। बट उसमें भी प्रॉब्लम थी कि उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि कार्विंग में टाइम जाता है और आपको जैसा हमको डिज़ाइन चाहिए था उसमें उन्होंने कहा कि इसमें टाइम लगेगा। देन और इसकी स्टार्टिंग रेट थी 45-40। आप जैसा डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, जितने बड़ा मंदिर रहेगा उस हिसाब से था। हमको चाहिए था मंदिर भी चाहिए था प्लस स्टोरेज चाहिए था, यानी कबर्ड भी चाहिए था जिसमें हमने अपना पूजा का सामान सारा सामान इकट्ठे रख लें। हमारे भगवान जी का जो है बहुत सारे हैं और उन्होंने कम नहीं करना चाहते थे। हम एक दो मूर्तियाँ रखकर भी पूजा कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट हमारा ऐसा नहीं है। हमको सारे भगवान जी को रखना पसंद है, तो इस वजह से हमको थोड़ा मंदिर भी बड़ा चाहिए था। देन उन्होंने सजेस्ट किया कि कबर्ड वाला जो एरिया होता है वो जो है वो रेडीमेड आएगा। कुछ काम आप लकड़ी के कुछ प्लाईवुड पे करवा लीजिए तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने 8-10 दिन में कहा कि हाँ हाँ हम डिलीवर कर देंगे, क्योंकि 26 जुलाई को हमारे गृह प्रवेश था, 25 को हमको सामान शिफ्ट करना था। तो उन्होंने कहा था कि 24 तक हम इसे कर देंगे। आफ्टर दैट हमने उसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग कस्टमाइज़ करवाया कि हमको ऐसा चाहिए, थोड़ा सा ये वो वाला, काफ़ी कुछ मंदिर वाला डिज़ाइन देखा है वहाँ उनके यहाँ। उन्होंने उनको हमने बताया, हमने भी काफ़ी दिखाया कि ऐसा ऐसा चाहिए हमको, ऐसा कलर चाहिए हमको, ऐसा हाइट चाहिए। 5x5 सब लोग कहते हैं कि एक बेसिक अच्छा आइडियल होता है, बट हमने 6 फीट का मंदिर करवाया। थोड़ा सा उसमें डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग ऊपर करके अच्छा लग रहा था, हमको बिल्कुल फ्लैट नहीं चाहिए था। देन हमने उनको बताया कि हमको फ्रेम रखने की जगह चाहिए, थोड़ा स्टेप में रखने की जगह चाहिए, आप आगे देखोगे वीडियो में। तो उन्होंने कहा ठीक है सारा हो जाएगा, ओके वी आर डन। हमको बहुत खुशी हुई और उन्होंने बताया कि हाँ हाँ बिल्कुल वैसा होगा। बट आफ्टर जब उनको हमको डिलीवर उनको करना था तब हमने उसकी पिक देखी। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो बिल्कुल मंदिर नहीं लग रहा था। इट्स लुक लाइक ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड कवर्ड। यस, और हमको उसमें चेंजेस कराने, फिर हम उनके शॉप पे गए तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते थे। वी विल पे एडवांस। सो अब हम क्या करें। तो इसमें ये हो रहा था कि सबसे बुरा उसका कलर लग रहा था, इतना लाइट शेड। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना लाइट शेड कोई मंदिर हो सकता है। हमने उनको एक पिक दिखाई थी, कहीं इतना डार्क नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इससे लाइट रहेगा। व्हेन वी सा तो वो बिल्कुल जो लकड़ी को एकदम चीरते हैं एकदम फ्रेश निकलती है ना, वो वाला कलर था। विच आई डोंट लाइक इट। वो बिल्कुल डजंट लुक लाइक मंदिर, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो उन्हें बहुत काफ़ी डिस्कशन के बाद ये हुआ कि चलो आप कलर चेंज कर दो। तो किसी तरह उन्होंने कहा कि नहीं इस पर कलर नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने दिखाया कि इतना तक हो जाएगा, क्योंकि ये प्लाई है, प्लाई पे इतना नहीं चढ़ता है और इतनी कार्विंग भी नहीं हो पाएगी इस पर, ये ऐसा वैसा। वी विल एग्री कि ये वाला कलर चेंज कर दो और दूसरा कोई करो, कितना ख़राब होगा देखेंगे हम लोग, हमको तो ले जाना है। हमारी कल की शिफ्टिंग है, परसों की पूजा है, हम अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करके वैसा करके। फिर मैंने उनके वहाँ पे देखा, उन्होंने कुछ मंदिर के कार्विंग पे बहुत सुंदर गोल्डन और ब्राउन पेंट किया था। उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा सुंदर लगे। आप एकदम फर्नीचर की तरह उसको, बिल्कुल वो कबर्ड ही लग रहा था। आज से 20 साल पहले की जो डिज़ाइन चलते थे, आप यहाँ पे पिक्चर वगैरह देखेंगे आपको समझ में आएगा। उनके वर्कशॉप का भी मैं पिक्चर डाल दूँगी पूरा, आप देख सकते हो कि किस किस तरह की क्या क्या डिज़ाइन वहाँ पे थी। तो हमने सोच के उनको ये कस्टमाइज़ करने को बोला था, तो उन्होंने भी कहा था हाँ हाँ हम कर देंगे। बट फाइनल लुक जो लुक आया इट्स रियली बैड, वेरी बैड। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। मैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा 1,500-2,000। पूरी जो एस्टिमेट हमको कितना पड़ा वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि हमने कितना, वीडियो के बीच में या तो बता दूंगी कि कितना पूरा पड़ा।
देन उसके बाद हम जो है हमारी शिफ्टिंग वाले दिन उन्होंने जो है वो कहा कि हम ठीक है कल तक इसको करके दे देंगे। फिर हम उनके पास गए तो उन्होंने अभी तक नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 2 बजे तक हो जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं उस दिन में 2 बजे तक उन्होंने कहा। हम कहे अच्छा ठीक है, अब तो फंस ही गए हैं, देखते हैं क्या होता है। देन उन्होंने वो पेंट किया जैसा हमने बताया उनको, और उस तरह से थोड़ा हाईलाइट करने को, तो थोड़ा वो बेटर दिखने लगा। आफ्टर दैट मंदिर में हमने कुछ डेकोरेशन वगैरह करके वो थोड़ा और अच्छा लगने लगा। वो अब थोड़ा मंदिर का लुक में आ गया था, और भगवान जी जाने के बाद वो बिल्कुल बहुत सुंदर लगने लगा। तो जब भी फर्नीचर का काम करिए बिल्कुल आँख बंद करके मत करिए, और बिल्कुल ये दुकान वाला तो मत करिए कि हम कस्टमाइज़ अगर आपको स्पेशली करवाना हो कि हाँ हमने कह दिया वो कर दिया, ये होता नहीं है। आप अपने सामने करवाइए, आप उसको देख के करवाइए ताकि आप चेंजेस कर सकें। तो ये मेरी आपको सलाह है, और ये मैंने सीखा है कि मैंने ना कोई भी फर्नीचर का काम पहले ऐसा सोचा था कि हम ऑर्डर दे देंगे, वो लाके सेट कर देगा, हमारा भी टेंशन नहीं रहेगा। बट इट्स ओके, मैं वो टेंशन ले लूँगी, बट ये वाला रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। चलिए अब आपको मंदिर दिखाते हैं और आपको पूरी कहानी आगे भी बताते हैं जो जो हुई रहेगी। तो ये है ओवरलुक पूरा मंदिर जिसको हमने कलर करके चेंज वगैरह करवाया, और ये है नीचे का जो है स्टोरेज का कंपार्टमेंट, और ऊपर जो है वो पूरा मंदिर है। इसमें थोड़ा सा गलती ये हो गया, हमको मंदिर को थोड़ा और बड़ा करना था। अब क्या लगता है कबर्ड का सेक्शन थोड़ा बड़ा और मंदिर छोटा लगता है, बट डजंट मैटर, अब हम इसे आगे भी ध्यान रखेंगे। और इस तरह से पूरा स्टोरेज के साथ है। अब यह मंदिर का पट खोलते हैं तो ये देखिए आपको काफ़ी स्पेशियस मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने ऊपर शेल्फ़ लगवाई है फ्रेम रखने के लिए। ये शेल्फ़ निकल भी सकती है, फिर लग भी सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग कंफर्ट के हिसाब से अब नहीं चाहते तो निकाल सकते हो। और नीचे जो है यहाँ पे हमने स्टेप बनवाया है, जो हमने पहले कहा था वो ये भी भूल गए थे स्टेप बनाना, बाद में एट लास्ट वो ये बना है ताकि हम भगवान को अलग से प्रतिमाओं को आराम से रख सके ज़्यादा स्पेस के साथ। तो ये वो भूल गए थे, एट लास्ट उन्होंने ये किया है। बस ऊपर का शेल्फ बनाया था उन्होंने, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गया था बीच में, बट एट लास्ट फिर भी किसी तरह ये काम हो गया। बीच में काफ़ी स्पेस है ताकि हम गणेश लक्ष्मी जी और गणपति जी को आराम से रख सकें। मंदिर में जो है कार्विंग करी गई है बेल की डिज़ाइन, घंटी की डिज़ाइन, और इसमें हमने घंटियाँ लगवाई हैं। घंटी इंक्लूड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, उसमें घंटी इंक्लूड नहीं है, वो मैंने अलग से ऑनलाइन ऑर्डर करके अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से मैंने लगाया है। और 2 स्पॉट लाइट लगाई है। यहाँ पे बेल की डिज़ाइन है जो बहुत सुंदर लग रही है, और फिर बेल में बेल लगाने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और ये हुक उन्होंने लगा दिए थे, तो हुक मुझे नहीं लगाना पड़ा है। घंटियों के साथ हुक आए थे, बट क्योंकि उन्होंने पहले ही मैंने उनसे कह रखा था कि बस हमें बेल लगाना रहे, तो उन्होंने हुक लगा के दिया था। ऊपर की जो कार्विंग की मैं बात कर रही थी ये भी बहुत ही डल था, तो इसमें मैंने गोल्डन कलर करवाया था। बीच में कलश में ओम चाहते थे बट वो ओम नहीं हो पाया, और इस तरह से मोर और थोड़ा सा कलश की पत्तियों को गोल्डन और ये कलर करके थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, जो कि अच्छा लगा। बाद में यहाँ पर भी ये देखिए थोड़ा सा बॉर्डर है कार्विंग का, हम बिल्कुल प्लेन नहीं चाहते थे कि आगे रहे, और एकदम कबर्ड का लुक नहीं चाहते थे, तो इसको भी थोड़ा कलर करवाया डार्क कलर। और यहाँ पर भी सेम बेल वाली डिज़ाइन है। तो चारों तरफ, पीछे की तरफ छोड़ के चारों तरफ यानी दोनों दरवाज़ों पे सारी डिज़ाइन कर रखी है। और यहाँ पे 2 नॉब दे रखे हैं फॉर ईज़िली ओपन एंड शट द डोर, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, तो वो ये लगाए हैं उन्होंने। और इसी के साथ साथ नीचे कबर्ड का पोर्शन है, और इसमें जो है एक का साइड ड्रॉर है जिसमें आप बुक रखिए, थाली वगैरह पूजा का सामान रखिए, और सेकंड साइड की ड्रॉर में भी पूजा का सामान, रोली, चंदन, धूप बत्ती, काफ़ी चीज़ें, दिया बत्ती, ये सब रखे हैं, सिंदूर है, धूप है। और इसी के साथ साथ ऊपर इसके स्लाइडर भी दिया गया है, तो जो कि मुझे ज़रूरत थी। काफ़ी चीज़ें होती हैं, हमको पूजा करनी रहती है, फूल भी रखना रहता है, धूप, दिया, फल वगैरह ये सब भी रखना रहता है। तो इस तरह से 2 ड्रॉर है। 2 ड्रॉर का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कम चीज़ों में चाहिए तो आप सिंगल करो, ज़्यादा चाहिए तो आपको डबल। ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि डायरेक्ट हम रखने लगे, बट हम इस पर डायरेक्ट नहीं रखते कोई भी दिया बत्ती फूल। अब हम इस पर पेपर और कुछ बिछा कर ही अब हम इस पर ट्राई करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये गंदा हो गया है। तो इस तरह से हम इसे ढक कर ही पूजा और धूप और अगरबत्ती, क्योंकि बाहर रखते हैं, उसकी जो है वो बाहर ही गिरती है और इसे ईज़िली साफ़ हो जाता है।
और ये देखिए काफ़ी स्पेशियस रहता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसे चाहें तो निकालिए। और ड्रॉ ये जो स्लाइडर है वो आराम से निकल जाते हैं और बहुत आराम से साफ़ भी हो जाते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस लगता है इस तरह से देखने में मंदिर मेरा। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम है जो पूजा के दिन की थी हमारे गृह प्रवेश की। तो ये फ़ोटो फ्रेम काफ़ी बड़ी है, मंदिर के अंदर नहीं आएगी, जिसलिए हमने इसको नॉर्थ की दीवार में टांगा है। मंदिर की जो प्लेसमेंट है वो ईस्ट और नॉर्थ में है, या तो ईस्ट में रखे या तो नॉर्थ में, या तो नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे अच्छी दिशा होती है मंदिर की, तो हमने वहाँ पे रखा है। अब इसे बंद कर देते हैं। नीचे ड्रॉर के बाद आता है पूरा एक बड़ा सा कबर्ड सेक्शन। तो इसे खोलते हैं, इसमें सारा भारी सामान है, थाली है, तेल है, गंगा जल है, पूजा की चौकी है, पूजा की आसन है, अगरबत्ती हैं, और बड़े बड़े रोली चंदन के डब्बे हैं, और स्टैंड है हमारा बुक रखने का, वो लोटा है और कलश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टोर करके रखी है। और यहाँ पर भी ये जो शेल्फ़ है वो स्लाइडिंग वाला है और ये निकल सकता है आपके कंफर्ट के हिसाब से, आप जैसा चाहो। तो ये भी वो लगाना भूल गए थे, बट हमने इसको एक्स्ट्रा डलवा दिया फिर। तो अब ये काफ़ी स्पेशियस हो गया है, हम इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं, जो कि हम चाहते थे कि पूजा का सारा सामान एक जगह हो, और तो इस वजह से हमने ये कस्टमाइज़ करवाया था। देन इतना कुछ चेंजेस करने के बाद अब मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर भी उस तरह के लकड़ी के नॉब्स दे रखे हैं और यहाँ पे नीचे हमने बहुत सारा बड़ा बड़ा थोड़ा सा पाया बनवाया है, ताकि आराम से झाड़ू पोछा हो सके, वरना नीचे फ्लोर में सड़ने की वजह से झाड़ू पोछा या वहाँ पे गंदगी रह जाती है। तो ये है पूरा ओवरऑल मंदिर का लुक, और ये कैसा लग रहा है। स्पॉटलाइट और मंदिर की जो घंटियाँ हैं वो सबके चार्जेस में इंक्लूड नहीं है, वो हमने अलग से लगवाए हैं, तो उसके पूरे चार्जेस आपको आगे चल के बताते हैं। मंदिर की घंटियाँ मिल गई थी मुझे 1100-1200 के में 24 पीस। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बहुत ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। और स्पॉटलाइट भी आपको किसी भी 300-350 में मिल गई थी मुझे, तो उसकी जगह मैंने कह दिया था स्पॉटलाइट के लिए रख दीजिए। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन जब हमारा काम हुआ तो वो लगवा के हमने उससे लगवा लिया। और घंटियों के लिए हमने पहले ही जो उसकी हुक्स थी वो लगवा ली थी, तो वो सारे हमने खुद ही कर लिया, तो उसमें कोई इतनी झंझट नहीं थी। तो 1100-1200 का हमारा घंटी पड़ा, 350 के आई थिंक स्पॉटलाइट पड़ी है। तो चलिए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह क्या कॉस्टिंग पड़ी और हमको कितना एक्स्ट्रा फिर बाद में पे करना पड़ा, जो हमने चेंजेस और पॉलिशिंग वगैरह करवाई है उसके लिए। अभी हम मंदिर के पट को इस वजह बंद कर दे रहे हैं क्योंकि दोपहर का समय हो गया, क्योंकि दोपहर में हम मंदिर के पट बंद कर देते हैं, भगवान जी को शयन करने देते हैं, और रात में भी, तो रात में भी बंद कर देते हैं। और देन हम यहाँ पे लाइट को भी ऑफ़ कर देंगे ताकि भगवान आराम करें। मंदिर में जो घंटियाँ लगवाई हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑनलाइन लिया है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छी है, पॉलिशिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहते हो तो ले लो बहुत आराम से। हमने हुक लगवाए थे, इसके साथ हुक आते हैं, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस आपको हुक सेट करके और इसमें आराम से इसमें लगा देना है। इट्स लुक्स रियली 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 नाइस। तो इतना कुछ करने के बाद हमारा मंदिर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए आपको कॉस्टिंग बताते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ कर दी। ओके गाइज, आप आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा था क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने लगी और उसके साथ दिखाने भी लगी। आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। हाँ, मैंने यहाँ बताया था मंदिर का टोटल कॉस्ट मैंने जो है इसमें लग गया था, एक्चुअली उसने तो कॉस्ट किया था हमको 21,000 या 21,000 और मतलब इसमें लकड़ी का पूरा काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने चाहा था। बाद में 21,000 में उन्होंने जो दिया, देन उसमें मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया जो मैंने वहाँ पे आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या करवाया, पॉलिशिंग का और काफ़ी चीज़ों का। फिर मैंने 1 और 1.5 मतलब पे किया, यानी पूरा बजट आ गया 22,500 से 23,000 के बीच में। ठीक है, तो ये मंदिर का जो पूरा कॉस्ट है वो 22-23 हज़ार के बीच में आया, क्योंकि उन्होंने पॉलिशिंग का फिर एक्स्ट्रा लिया। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हमें देना था, तो हमने पॉलिशिंग करवाया। पॉलिश के बाद मंदिर का लुक काफ़ी चेंज हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बिफोर आफ्टर पिक्चर आपने देखी होगी। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आता हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर इसी तरह की नई वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।